जो मंडे है और मंडे मॉर्निंग में जैसे हर लोग सब लोग अपने हिसाब से ट्रेडिंग करने बैठते हैं, तो सब अपने सेटअप के सामने बैठते हैं, जैसे आप भी बैठते होगे कभी ना कभी। तो उसके बाद आप देखते हो कि आप चार्ट ओपन करते हो, और चार्ट ओपन करते ही आपको लगता है कि भाई यहाँ से कुछ तो हलचल है, कुछ तो हो सकता है यहाँ पे। तो फिर आप क्या करते हो कि वहाँ पे आप अपने इंडिकेटर लगा देते हो, और आप एक थॉट रहता है आपके दिमाग में, आपके दिल में, कि आज तो यहाँ से पैसा बनेगा। बहुत ही नॉर्मल सी बात है। और उसके बाद क्या होता है, कैंडल ग्रीन होती है, फिर आपको लगता है कि भाई यहाँ पे मेरे को एंट्री बनानी चाहिए। बिल्कुल होता है ना आपके साथ। और बस कुछ मिनट्स बाद ही वो रेड हो जाती है, और फिर क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस सेट हो जाता है। फिर क्या करते हैं लोग, और फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है कि यार अच्छा खासा चल रहा था और ये ऐसा लग गया मेरा यहाँ पे। फिर आप क्या करते हो कि सोशल मीडिया पे जाते हो, स्क्रॉल करते रहते हो, फिर और दूसरे ट्रेडर्स को देख रहे होते हो, वो प्रॉफिट बना रहे होते सोशल मीडिया पे। फिर और फिर आपको एक फीलिंग आती है कि यार ये आराम से कर पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा क्या चीज़ है जो इनके अंदर जो मेरे अंदर नहीं है। सो यही स्टोरी है एक बिगिनर ट्रेडर की। बहुत सारे लोग इसी लूप में फंसे होते हैं, और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है एक बुक है, स्टीव बर्न्स देते हैं अपनी बुक के अंदर, जिसका नाम है ट्रेडिंग हैबिट्स। ये बुक आपको पढ़नी चाहिए। नहीं पढ़ पा रहे तो ये वीडियो देख लेना, हेल्प हो जाएगी। तो स्टीव सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं कि भाई जो ट्रेडिंग है ना, कोई शॉर्टकट या गेट रिच मतलब क्विक गेट रिच स्कीम नहीं है कि आपने आज ट्रेड लिया और आप कल करोड़पति बन गए। ये सबसे बड़ा डिसिप्लिन का गेम है। वो कहते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन विनिंग एंड लूजिंग ट्रेडर्स इज़ नॉट स्ट्रैटेजी, इट्स हैबिट्स। मतलब अगर आप अपनी डेली ट्रेडिंग हैबिट्स को सही कर लोगे, तो आप जो सोशल मीडिया पे लोग प्रॉफिट्स बना रहे हो सकता है आप उनमें आ जाओ। तो होता क्या है ना कि उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करने लगेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा। बस कुछ चीज़ों को आपको फिक्स करना पड़ेगा। सो बुक का सबसे पहला एक पावरफुल लेसन मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या होता है इसके अंदर बुक में, कि आपको क्या करना है ना, अपने मोस्टली लोग जो लॉसेस कर रहे होते हैं उनका सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वो अपने जो उनका प्लान होता है ना उसको ट्रेड नहीं कर रहे होते, वो अपने इमोशंस को ट्रेड कर रहे होते हैं। कि उनको लगता है कि हाँ यहाँ से ये हो सकता तो मैं यहाँ से एंट्री बना लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। और बहुत बार क्या होता है, स्टॉप लॉस इतना ज़्यादा नीचे होता है तो हमें लगता है कि यार थोड़ा और उस चक्कर में हम, अगर किसी ने सोचा कि हम 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो उसके बाद क्या हुआ कि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग गया वो, बट प्लान तो ये था 5 का लगाने का। ऐसे ही सेम अगर एक ट्रेड है आपका डेली का, किसी का भी टारगेट है कि मैं 3 ट्रेड करूँगा, 4 ट्रेड करूँगा, और उसके बाद फिर आप सोचते हो कि यार एक और ट्रेड कर लेता हो, तो वहाँ पे डिसिप्लिन की दिक्कत है। तो पहला लेसन इसका यही कहता है कि आपको अपने जो है ना प्लान को ट्रेड करना है, इमोशंस को पीछे रखना है। क्योंकि हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पास एक ट्रेडिंग प्लान होता है। आप किसी को भी देख लेना, अब हर कोई मोस्टली जो ट्रेडर्स जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो सारा दिन मार्केट के सामने नहीं बैठ रहे, तो उनके एक लिमिट होती है, ऑर्डर्स लिमिट, कि किसी को 3 ऑर्डर करने, किसी को 4 ऑर्डर करने, किसी को 5 ऑर्डर करने, किसी के 10। अपने ऊपर होता है, चाहे भले स्कैल्पिंग को कुछ भी करता हो, लेकिन हर चीज़ की लिमिट होती है। क्योंकि उनको पता होता है कब एंटर करना है और कब एग्जिट करना है। उनका कभी ये डिसाइड नहीं होता कि उन्होंने एंट्री बना ली उसके बाद सोच रहे कि यहाँ पे मैं एग्जिट करूँगा। उनका पहले से ही प्री डिसाइडेड होता है कि मुझे यहाँ पे इस पॉइंट के बाद एग्जिट करना है। और बहुत बार क्या होता है कि जब आप सोच कर चलते हो कि आपका 5 पॉइंट का अचीव करने का टारगेट है, और उसके बाद आपको हो सकता है मतलब 10 पॉइंट मिल जाए, तो 5 पॉइंट का आपको वहाँ पे बोनस मिल गया। सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाती है। लेकिन बिगिनर्स क्या करते हैं, बिगिनर्स मार्केट का मूड मतलब इस तरीके से होता है कि मार्केट के मूड के साथ साथ ना अपना प्लान बदल देते हैं। अब जो इस बुक के ऑथर हैं वो कहते हैं कि इफ़ यू डोंट हैव अ प्लान, ठीक है, इफ़ यू डोंट हैव अ प्लान देन आपको क्या करना है, आप प्लानिंग में ही फेल हो जाओगे। मतलब कैसी बात है ये, मतलब बहुत अजीब सी बात है कि इफ़ यू डोंट हैव अ प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे हो। और कभी आप जब भी ट्रेड, कोई भी ट्रेड लो, एक जर्नल बना लो। हर ट्रेड के टाइम पे अपना इमोशन, आपको सारी चीज़ें लिखनी है कि आपको क्या चीज़ें फील हो रही है, क्या चीज़ें। ये नहीं कि मैं अपने हिसाब से करूँगा, और फिर शाम को, रात को जब आपको टाइम मिले तब इस चीज़ को एनालाइज करना है, धीरे धीरे करके इसको हैबिट बनाना है। क्योंकि देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि मार्केट तो कभी गलत होता नहीं है, ये हम सबको पता है। अगर हम मार्केट को गाली देंगे, कोसेंगे, तो ये हमारी गलती है। मार्केट की गलती कोई नहीं है। मार्केट कभी नहीं कहता कि आओ ट्रेड करो। इट्स यू हु वांट्स टू ट्रेड, इट्स यू। एंड व्हाई डू यू वांट टू ट्रेड? सबसे बड़ी जो चीज़ है, आपको क्यों करना है ट्रेड,
क्या है उसके पीछे रीज़न, क्यों क्यों करना चाहते हो। तो देखो सिंपल सी चीज़ है कि गलती हम सब करते हैं, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। और दूसरा लेसन इसका ये है कि रिस्क मैनेजमेंट इज़ योर ऑक्सीजन। बहुत सारे ट्रेडर्स नहीं कर पाते, इसीलिए अकाउंट ब्लो हो जाता है। क्योंकि जो बुक के ऑथर है वो ये कहते हैं कि एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है अपने कैपिटल का सिर्फ 1 या 2% पर ट्रेड में रिस्क करता है। क्यों? वो भी तो अपना 5% 10% का ऐसे लगा सकता है। देन वाई इज रिस्किंग हिज 1% कैपिटल, 1 और 2% कैपिटल? क्योंकि ट्रेडिंग पता है एक सर्वाइवल का गेम है। ये नहीं है कि आज आपने कर लिया तो कल नहीं होगा। एक प्रेडिक्शन का नहीं है कि आज मैं इतना बना लूँगा तो कल मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको डेली ट्रेड करना है तो आपको एक इस तरीके से चलना होगा कि आप कैसे, एक बहुत सिंपल सी एक एग्जांपल से बताता हूँ। जब आपकी सैलरी आती है तो आप एक दिन में उड़ा देते हो? नहीं उड़ाते हो। उस सैलरी को आप पूरा महीना चलाते हो, फिर इसी हिसाब से नेक्स्ट मंथ आपकी सैलरी आती है। तो ट्रेडिंग भी कुछ ऐसा ही है कि आपको, आपके पास जो कैपिटल है वो लिमिटेड है, और लिमिटेड कैपिटल से तब आप ट्रेड करते हो तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर चीज़ होती है और हर किसी के साथ होती है। लेकिन हम हमेशा ये सोचते हैं कि एक ट्रेड ज़ीरो टू हीरो है, ज़ीरो टू हीरो। क्या है ज़ीरो टू हीरो? आज आपको ज़ीरो टू हीरो मिल गया तो कल आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस चीज़ की, बताओ। कल भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, कल भी, या फिर आपकी जो एक्सपेक्टेशन उसी हिसाब से हो जाएंगी, ज़ीरो टू हीरो। बट देयर इज़ नो ज़ीरो टू हीरो। होता है ठीक है, कभी कभार चल जाता है, लक चल जाता है, बट हर बार नहीं होता ये सब। या तो आपको बहुत अच्छे लेवल का एनालाइज करना होता है कि आपको ज़ीरो टू हीरो की पूरी वहाँ पे एक तरीके से एनालाइज करने के बाद आपको दिखता हो चार्ट पे कि हाँ यहाँ से ज़ीरो टू हीरो हो सकता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने जो कैपिटल है ना उसको प्रोटेक्ट करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तब जगह अगर कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। मतलब कि पहली चीज़ है, जब आप कैपिटल का अपना रिस्क मैनेजमेंट करते हो तभी आप वहाँ पे कोई भी स्ट्रैटेजी आपकी वहाँ पे काम करेगी। क्योंकि मेन चीज़ है कि भाई आप इस चीज़ का ये सोचो कि पर ट्रेड में मैं कितना स्टॉप लॉस रखता हूँ, 1000 2000 5000, डिपेंड आपका कैपिटल कितना है। किसी का 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख, 10 लाख, इट डिपेंड्स। क्योंकि स्मॉल रिस्क जो है ना वो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ी चीज़ है। जब भी वो बंदा लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं यहाँ पे बता दूँ कि जिस दिन आपने अपना डिसिप्लिन ब्रेक किया ना, उस दिन आपकी 30 दिन की मेहनत, 30 दिन का प्रॉफिट एक दिन में जा सकता है। एक चीज़ का याद रखना। और डिसिप्लिन रहने से 30 दिन का लॉस एक दिन में कवर हो सकता है। दिस इज़ व्हाट इज़ ट्रेडिंग इज़ अबाउट। क्योंकि सर्वाइवल ही अल्टीमेट सक्सेस है। और जो लॉसेस होते हैं ना वो ट्यूशन फ़ी की तरह है मार्केट में। अब मार्केट एक टीचर की तरह, अगर आप देखो, देखने का नज़रिया है, मार्केट एक टीचर है। हर गलती एक क्लास है, हर लॉस एक लेसन है। लेकिन बिगिनर्स हर लॉस को इंसल्ट समझकर मार्केट छोड़ देते हैं, निकल जाते हैं वहाँ से कि यार हमारे बस की नहीं है, और दो चीज़ें बोल के कि ये तो गैम्बल है और ये सारी चीज़ें। लेकिन जो ऑथर है ना बुक के, वो कहता है कि अगर आप हर ट्रेड लिख कर एनालाइज करोगे, जो मैंने बताया कि अभी कि आप लिखते हो, जर्नल करते हो उस चीज़ को, तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे गलत हो। तो जो आपकी जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल हो जाती है। समझ रहे हो कि आपको पता है कि आपने इस ट्रेड में क्या गलती करी, किस वजह से कल मेरा इतना बड़ा लॉस हुआ, इतना छोटा लॉस हुआ, इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ। हर चीज़ को लिखना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप उसको जर्नल नहीं करोगे, उसको डॉक्यूमेंट नहीं करोगे, तो आप पता कैसे चलेगा कि आपने इतने सारे ट्रेड में क्या गलती करी और कहाँ आपका डिसिप्लिन ब्रेक हुआ, और डिसिप्लिन ब्रेक होने की वजह से कितना नुकसान हुआ, या बहुत सारे केस में फ़ायदा भी होता है, बट डिसिप्लिन तो ब्रेक है। क्योंकि ट्रेडिंग जर्नल बनाना बोरिंग लगता है, पर वही आपको प्रॉफिटेबल बनाता है लॉन्ग टर्म के अंदर। और एक हार्ड हिटिंग जो पॉइंट है ना, सबसे बड़ी चीज़ है, अगर बड़े लॉसेस से बचना है तो जल्दी से जल्दी उसको काट डालो और प्रॉफिट्स को रन करने दो। बट उल्टा करते हैं हम। लॉसेस को इसलिए नहीं काटते क्योंकि हमें लगता है कि यार अभी यहाँ से प्रॉफिट में आ जाएगा, अब प्रॉफिट में आ जाएगा, अब प्रॉफिट में आ जाएगा, यहाँ से सपोर्ट ले लेगा, अब प्रॉफिट में आ जाएगा। बट जब हमने एंट्री करी तब हमने तो ये सोचा था कि हमारा 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर 1000 क्वांटिटी है किसी की तो 2000 रुपये का उसमें लॉस रहेगा एक ट्रेड में। देन और फिर क्या हुआ, जब हमारा वो ट्रेड प्रॉफिट में चला गया तो हम बस तुरंत एग्जिट बटन दबाने के पीछे पड़ गए। और फिर बाद में देखा तो यार वो 20 रुपये वाला 30 रुपये का हो गया, 40 का हो गया, 50 का हो गया। क्योंकि हम हमेशा एक होप में जीते, फेक होप में, कि यहाँ से ये हो जाएगा, वहाँ से वो हो जाएगा। बट चार्ट्स पे क्या हो रहा है वो हम नहीं देखते, वहाँ पे अंधे हो जाते हैं। क्योंकि देखो जो मैक्सिमम ट्रेडर्स है ना इसका उल्टा ही करते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो अपने प्रॉफिट्स को जल्दी कट करते हैं, लॉसेस को पकड़ के रखते हैं।
और ये चीज़ इतनी जल्दी नहीं आती, बहुत सारी ठोकरें खाटने के बाद आती है कि हाँ इस तरीके से करना है, ऐसे होगा। और जो प्रॉफिट होता है ना, थोड़ा होता है तो जल्दी बुक कर लें, तो उससे बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत होती है ये। और उसके बाद जो लॉस होने लगता है, तो लॉस होने पर होप करता है कि हाँ यहाँ से यार मार्केट एक बार रिवर्स कर जाए, उनकी डायरेक्शन में, मतलब कहने का मतलब है आ जाए। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको प्रोफेशनली ट्रेड करना है तो होप इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी। होप अगर आपकी स्ट्रैटेजी है तो बहुत ही गलत चीज़ है। लॉन्ग टर्म के लिए आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर लॉस हो रहा है तो एग्जिट करो, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो चलने दो उसको, तो उससे ग्रो होने दो। ये एक हैबिट है जो प्रो ट्रेडर फॉलो करते हैं, और सबसे अंडररेटेड हैबिट पड़ता है क्या है इसके अंदर, दैट इज़ पेशेंस। हर कोई प्रॉफिट चाहता है, देखो हर कोई मार्केट में ट्रेड करना है तो कोई अपना पैसा तो देना नहीं चाहेगा, ठीक है। हर किसी को वेट करना नहीं आता, जल्दी से फटाफट कट, प्रॉफिट में आया कट, हर चीज़ में कट। तो लेकिन जो बेस्ट ट्रेड्स होते हैं ना, वो उनको टाइम लगता है। मार्केट को प्रेडिक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती वहाँ पर, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है ना, आप अपने प्रोसेस को फॉलो करो। और जब आप प्रोसेस को फॉलो करते हो तभी तो आप पैसा बनाते हो यार, क्योंकि एक प्रोफेशनल एक बिज़नेस की तरह है। कोई ये नहीं है कि आज आपने उठाया, कर दिया, लगा दिया। हर ट्रेड प्रॉफिट नहीं देगा, पर डिसिप्लिन्ड ट्रेड एक स्टेप है जो कंसिस्टेंट सक्सेस की तरफ है। सो सबसे सिंपल चीज़ मैं एंड में जाते जाते यही बोलूँगा कि ट्रेडिंग सक्सेस इज़ बिल्ट वन गुड हैबिट एट अ टाइम। मतलब आप इस तरीके से लगा लो, अगर आप हर दिन एक हैबिट इम्प्रूव करते हो, जैसे इमोशनल कंट्रोल, कि आपको लगा यहाँ से नहीं होगा ये, जर्नलिंग करते हो कि आपने लिखना चालू करा, 1 महीने तक आपने फॉलो किया, आपको खुद ही अपने अंदर चीज़ें देखने पड़ेंगे। पोजीशन साइजिंग, बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन नहीं लगा रहे हो, क्योंकि वही है ट्रेड के हिसाब से आपकी कैपिटल, आपका स्टॉप लॉस कितना है, वो सब चीज़ें आपको खुद वहीं पर डिसाइड करनी है, तो आप एक विनिंग ट्रेडर बन जाओगे। सो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट ओपन हो और जब आप चार्ट्स के सामने बैठे हो, याद रखना हर क्लिक से पहले अपना आपको जो होगा ना आपका प्लान, उसको फॉलो करो, रिस्क कंट्रोल करो और पेशेंस रखो, और हर ट्रेड को जर्नल करो, क्योंकि जो मार्केट है वो प्रेडिक्टेबल नहीं है। किसी को थोड़ा ना पता था कि यार जो 2008 में हुआ था, 2020 में हुआ था, किसी को पता थोड़ा ना था। पता होता तो सब प्रॉफिटेबल होते, इसलिए तो मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन जो आपका बिहेवियर है वो प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। दैट्स व्हाट सेपरेट्स एमेच्योर्स फ्रॉम प्रोफेशनल्स। सो ट्रेडिंग हैबिट्स का रियल मैसेज बहुत ही सिंपल मैसेज है। अब तो समझ आ गया होगा आपको लग रहा होगा कि भाई कल से तो मैं कर ही दूंगा, बट एक चीज़ का ध्यान रखना, एक दिन से नहीं होने वाला ये, डेली के डेली आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी, कंट्रोल और कामनेस, प्रॉफिट सिर्फ एक रिजल्ट है, हैबिट्स ही सक्सेस का प्रोसेस है। एक चीज़ को समझना, ट्रेडिंग में जितना, एक चीज़ समझो कि ट्रेडिंग में जीतना एक डेली रिचुअल है, और उसका मंत्र है डिसिप्लिन फर्स्ट, प्रॉफिट लेटर। हो सकता है डिसिप्लिन करते करते आपको लॉसेस भी हों, लेकिन आपके छोटे छोटे लॉसेस होंगे और तब बड़ा प्रॉफिट होगा, तो मज़ा आ जाएगा आपको। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। 45 सब्सक्राइबर्स हो गए। सब्सक्राइब कीजिए हाउस ऑफ मनी को, साथ में ग्रो करते हैं, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।